अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम पर है। बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं और सारे मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बरकतें और रहमतें और मग़फ़िरत भी चाहते हैं, वो समेटने की कोशिश में हैं। इबादतें भी चल रही हैं और रोज़े भी साथ-साथ चल रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगी कल मस्जिद नबवी में एक वाक़या पेश आया, नाखुशगवार वाक़या वहाँ पर पेश आया और काफ़ी उस पर जो एहतजाज भी किया जा रहा है और बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। मस्जिद नबवी या हरम कोई भी मैं कहती हूँ दुनिया में कोई भी मस्जिद हो, वो सियासी मकासद के लिए नहीं होती है कि वहाँ पर इंसान जाता है अपने गुनाहों को लेकर, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देता है, नबी की बारगाह में लोग जाते हैं, अदब का तकाज़ा होता है। वहाँ पर आप अपनी हाजतें लेके जाते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जाते हैं, दुआएँ माँगते हैं, अल्लाह से राब्ता बनाते हैं। वहाँ पर दुनिया का क्या काम, दुनिया की सियासत का क्या काम। ये जो पीटीआई वालों ने कल जो इतना खौफनाक किस्म का ये जो बात की है, ये हर बंदा लरज़ के रह गया है। मस्जिद नबवी को इस तरह सियासी नाराबाजी की किया, इससे पहले भी कई बार ये कर चुके हैं। वहाँ पर नारे इस तरह लगाते हैं, कभी हरम के में दाखिल होकर खाना काबा के सामने खड़े होकर सियासी वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। तो ये अल्लाह के घर में क्या इबादत करने के लिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पर भी ये सियासत करते हैं। जो अल्लाह के घर में जाता है उसके पास तो इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो इन कामों में अपना वक्त ज़ाया करे। हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ, मैं यहाँ पर इबादत करने आया हूँ। अ, सियासी इख्तलाफात हर एक को हो सकते हैं, उसका हक भी है, जमहूरी बिल्कुल हर बंदे का है। कोई अगर इमरान खान को पसंद करना चाहता है, बेशक करे। कोई नवाज शरीफ को पसंद करना चाहता है, करे। कोई फजल रहमान साहब को करना चाहता है, उसका जमहूरी हक है। पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ जमातें होती हैं और इस तरह मुख्तलिफ आरा भी लोगों की होती हैं, लेकिन मस्जिद को मस्जिद रहने दिया जाए। आप इख्तलाफ करें, सियासी मैदान में बात करें, इलेक्शन लड़ें, वहाँ पे एक दूसरे से सीटें जीतें, नारेबाजी करें, लेकिन मस्जिदों को इन चीज़ों से पाक होना चाहिए। खान साहब ने रियासत मदीना बनाने की जो नाकाम कोशिश की है, लेकिन वो रियासत मदीना बनाते बनाते वो अखलाकियात भी जो हैं वो लोगों की जो हैं वो छीन के ले गए हैं। उन्होंने अपनी ज़ुबान दराजी से जिस कल्चर को फ़रोग़ दिया है, वो कल्चर अब परवान चढ़ गया है। ना मस्जिद देखी जा रही है, ना औरतों को देखा जा रहा है, ना कुछ गालम गलोच और इस किस्म की सियासत की जा रही है। जब अल्लाह के घर में लोग जाते हैं, कितनी दुनिया से लोग ये आते हैं। आप देखें पूरे दुनिया से आते हैं। मुझे भी अल्लाह ताला ने कुछ साल पहले हज की सआदत दी। हम भी हरम में जाते थे, हमारे साथ कई इंडियंस बैठे होते थे कि हम लोग इकट्ठे वहाँ बैठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, इंडिया के बातचीत होती थी। लेकिन इंडिया हालाँकि हमारा हम नहीं उसको दुश्मन समझते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं सबसे, लेकिन फिर भी एक हमारी कई जंगें भी उनके साथ हो चुकी हैं। वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हम उन्हें। लेकिन अल्लाह के घर में जाके कभी कोई ऐसी बात नहीं करता। वहाँ सब मुसलमान होते हैं, वहाँ सब अपने गुनाहों को लेके हाज़िर होते हैं। वहाँ पर ये सियासतबाज़ी ना कोई करता है, ना आज से पहले कभी किसी ने की है। मेरे मुशाहिदे में तो ऐसी कोई बात नहीं आई। जब से पीटीआई आई है, इन्होंने इस तरह का हर तरफ जो है ये गंदगी बिखेर दी है। बहरहाल बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है कल का कि मस्जिद के तक़द्दुस का ख़्याल नहीं रखा गया। कि वहाँ पर मैं एक दफ़ा मस्जिद नबवी में थी, वहाँ पर एक बच्ची नात पढ़ रही थी, लेकिन वो भी धीमे अंदाज में, सारी औरतें पास बैठी थी, लेकिन वो ज़्यादा आवाज़ के साथ नात भी नहीं पढ़ रही थी कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो, कि वहाँ जो मुकाम है, क्योंकि जब हम मस्जिद नबवी में जाते हैं, सलाम पेश करते हैं, नबी पाक को सलाम और दरूद उन पे भेजा जाता है, तो वो जवाब देते हैं। तो अदब का तकाज़ा ये होता है कि खामोशी इख्तियार की जाए
और इबादत की जाए। और क्योंकि ये होता है कि नबी पाक के हम दरबार में आए हैं, हम उनके उम्मती हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो है ना अपनी अकीदतें उन पे भेजनी है, और हमने अपनी मोहब्बतें उनके लिए दिखानी हैं। उसका तकाजा यही है कि हम जो है अपने अमल से साबित करें। लेकिन अफ़सोस, 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 पीटीआई ने एक ऐसे ग्रोह तैयार कर दिया है, पूरी एक नस्ल ऐसी तैयार कर दी है, ना वो औरतों की इज़्ज़त करना जानते हैं, ना वो मुल्क की इज़्ज़त करना जानते हैं, ना वो मस्जिद नबी का तक़द्दुस जानते हैं, ना वो हरम में ऐसे कुछ करते हैं। हर जगह बस उनको, उनके लिए मस्जिद नबवी काबिल एहतराम जगह नहीं है, वो अकीदतें नहीं रखते हैं। उनके लिए बनी गाला जो है वो अकीदतों का मरकज़ है। खान साहब को चाहिए था कि फ़ौरन अपनी वीडियो जारी करते। वैसे तो खान साहब को बहुत खिताब ज़ोर से आ जाते हैं, रोज़ वो खिताब करते हैं, लेकिन इस मौके पे उनको कुछ याद नहीं आया। उनको चाहिए था फ़ौरन एक वीडियो रिलीज़ करते कि कभी मेरा कोई वर्कर ऐसी अब आइंदा हरकत ना करे, मैं कभी सुनूँ ना। लेकिन बिल्कुल खामोशी है, बल्कि जो उनके वज़ीर रह चुके हैं, जो उनके वो कहते हैं ना कारिंदे, चेले चपाड़े, वो बैठ के डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को। वो कह रहे हैं मस्जिद नबवी में सच बोला गया है। तो फिर ऐसे सच जो हैं फिर आपके लिए भी बोले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे तरबियत की बात होती है, खान साहब ने जैसी तरबियत की है, वो कहते हैं मेरे टाइगर्स हैं। तो टाइगर जो है वो उनके कुत्ते का नाम है टाइगर। तो इन अपने सारे जो जिनसे वो खिताब करते हैं यूथ, ये उनको वो टाइगर बुलाते हैं। तो टाइगर फिर वो जो है वो टाइगर आपको पता है कि क्या करते हैं, उनका वो बात करने का अंदाज क्या होता है, टाइगर क्या करता है। तो ये इन टाइगरों ने जो बेहरमती की है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि आप सियासी इख्तलाफात करें, आपका हक है, लेकिन खुदारा 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 मस्जिद नबी या किसी भी मस्जिद का एहतराम करें। मस्जिदों को अपनी इस सियासतबाजी और ये गंदगी से जो आपके जहनों में भरी हुई है उससे दूर रखें। तो बस यही बात मैं करना चाह रही थी। बहुत दुखी दिल हुआ है, बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई है, क्योंकि मस्जिद नबी में लोग जाके ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। तो वहाँ पर नज़रें झुक जाती हैं, वहाँ पर दिल अकीदतों से भरे होते हैं। वहाँ पर अगर कहा जाता है तो दरूद पढ़ा जाता है, वहाँ अगर कि उनसे मुखातिब हुआ जाता है, सलाम पेश किया जाता है। लेकिन इस तरह गालम गलौज बिल्कुल नहीं की जाती। तो जो गालम गलौज करते हैं वो जो है गुनहगार हुए हैं ऐसा करके अमल, क्योंकि मस्जिद के तकद्दुस को ख़राब नहीं करना चाहिए। बहरहाल दिल बहुत दुखे हुए हैं सबके। हर कोई अपने अपने अंदाज में इसकी मजम्मत भी कर रहा है, और इसको पसंद नहीं किया गया। तो अब मैं चलती हूँ, मेरे दिल में भी उस तरह बयान तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो बात थी मैंने आपके साथ शेयर की है। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, सलाम उन पर, दरूद उन पर। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।